बच्चों अगर मैं बोलूं कि सिंपल से पेपर को आप 30 टाइम फोल्ड करोगे तो आप एरोप्लेन की हाइट तक पहुंच सकते हो, या फिर इस पेपर को 46 टाइम फोल्ड करने के बाद हम मून तक के डिस्टेंस तक को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं ना। बट यही है पावर ऑफ मैथमेटिक्स और आज हम इसी को समझेंगे बिल्कुल मिस्टी क्लासरूम स्टाइल में। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 8th न्यू एनसीईआरटी मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर 2 जिसका नाम है पावर प्ले। मतलब पावर क्या होता है बच्चों? एक्सपोनेंट, जिसको हम डीपली अभी चैप्टर में समझने वाले हैं। और प्ले तो सबको पता है, मतलब पावर का प्ले। जितनी ज्यादा पावर उसकी उतनी ज्यादा ताकत होती है। पावर का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन यहां मैथमेटिक्स में पावर का मतलब क्या है उसी को समझाने आज मैं यहां पर आई हूं। और बिल्कुल फनी स्टाइल में आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और इसको अच्छे से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। एक्सपीरियंस करना है हमें पावर प्ले को। मतलब अब हम 8th क्लास में आ चुके हैं तो हमें एक्सपेरिमेंट ही करके देखना है। हम किसी की बात पर बिलीव नहीं करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो यहां पर हमें क्या एक्सपेरिमेंट करना है, अभी जरा सा इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात जो मैंने आपको बोली थी, एक चीज और दिखा देती हूँ। ये पेपर है, ये सिंपल पेपर है, इसको मैंने 1 टाइम फोल्ड किया। तो अब आप बता सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी हो गई। अगर ये 0.00001 सेंटीमीटर की इसकी अगर थिकनेस थी, इसकी थिकनेस अगर इतनी थी, तो अगर मैंने इसको एक बार फोल्ड किया तो कितनी हो गई? जस्ट डबल। मतलब ये 2 टाइम हो गई। एक पहला वाला था, उसको फोल्ड करने पर डबल हो गई। तो हम क्या करेंगे, 0.001 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.002 सेंटीमीटर हो गई। अगर मैं बोलूं कि इसको एक बार और फोल्ड कर दो, तो आपको ये सब खुद से करके देखना है। अपने पेपर को देखिएगा, आप देखिए 4 लेयर्स आ गई, 1 2 3 4। थिकनेस कितनी हो गई? जो पहले थी उसकी 4 टाइम हो गई। या तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट वाले में, या फिर जो डबल थी, जो ऑलरेडी डबल थी, उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसमें 0.002 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 0.004 सेंटीमीटर आ गया। इसमें या तो 4 की कर दो क्योंकि 4 टाइम हो गई, पहले से 4 टाइम हो गई। अब इसको जस्ट एक बार और फोल्ड करके देखिए कितनी लेयर्स आ गई पेपर की? 8। ठीक है, तो यहां हमें समझ में आ गया कि हर बार एक फोल्ड करने के बाद जस्ट डबल होती जा रही है। पहले जस्ट डबल हुई, जितनी थी उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई और करी। अब एक बार और फोल्ड करेंगे तो 0.004 में 2 की मल्टीप्लाई और कर दीजिए, 0.008 हो गई। तो ऐसे करके हर बार डबल होती जा रही है। तो यहां तक ये लॉजिक, पेपर का लॉजिक समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्यों बोला। अब आगे चलते हैं। अभी तो मैंने 4 टाइम ही फोल्ड किया है, आगे चल के क्या इसको हम और ज्यादा टाइम फोल्ड कर सकते हैं, कितनी टाइम फोल्ड कर सकते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एन इम्पॉसिबल वेंचर। अब आपको एक पेपर की शीट लेनी है, जितनी बड़ी आप ले सकते हो। आप पेपर की लीजिए, आप न्यूज़पेपर की लीजिए। अब आप उसको फोल्ड करना है, उसको फिर से फोल्ड करना है, जैसे भी मैंने आपको पेपर के लिए बताया था। आपको बताना है कि कितनी बार आप उसको फोल्ड कर पाए। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर, कितनी बार कर पाएंगे आपको ये बताना है। अब 2 बच्चे हैं, हर चैप्टर में एक स्टोरी चलती है। यहां पर भी ईस्तु और रॉक्सी आ गए हैं जो 7th क्लास में भी थे। तो ईस्तु कहती है, मैंने सुना है कि एक पेपर की शीट को हम 7 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। आप फोल्ड करके देखिएगा कि आपकी कितनी बार फोल्ड हुई। जितना बड़ा पेपर लेना चाहे आप ले सकते हैं, न्यूज़पेपर का, या जितना बड़ा आपको पेपर मिले उतना ले सकते हैं। अब रॉक्सी रिप्लाई करता है कि क्या होगा अगर मैं बहुत पतला पेपर ले लूं? मैं नोटबुक का पेपर नहीं लूं, मैं न्यूज़पेपर ले लूं क्योंकि वो न्यूज़पेपर का पेपर और पतला होता है, या फिर टिश्यू पेपर ले लूं, वो तो और भी पतला होता है, तो उसको तो हम और टाइम भी फोल्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ईस्तु ने ये गलत बोला कि कोई भी पेपर 7 टाइम फोल्ड हो सकता है। अगर जितना पतला पेपर होगा वो उतना ज्यादा टाइम फोल्ड होता चला जाएगा। आपको भी ट्राई करना है ये डिफरेंट टाइप के पेपर्स के साथ और देखना है कि क्या होता है। अब ये कन्वर्सेशन देख लेते हैं। ये कहता है, इफ यू कैन फोल्ड, ये ईस्तु है, ये ईस्तु रॉक्सी, if you can fold a paper 46 times, it will be so thick that it can reach the moon.
अभी जब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पेपर को 46 टाइम फोल्ड कर दो तो वो इतना मोटा हो जाएगा कि वो मून तक पहुंच जाएगा। व्हाट, दैट्स क्रेजी, जस्ट 46 टाइम। अब ये कहता है कि ये तो बहुत ही अलग बात है, मतलब 46 टाइम फोल्ड करने पर क्या मून तक पहुंच सकते हैं? मून तो बहुत दूर है। यू मस्ट हैव इग्नोर्ड सेवरल जीरोस आफ्टर 46। ये कहता है कि तुम शायद 46 कह के जीरो लगाना भूल गए हो। वेल व्हाई डोंट यू फाइंड आउट योरसेल्फ। तो ये कहता है कि क्यों तुम अपने आप से क्यों नहीं फाइंड आउट करते कि क्या होता है। आगे देखते हैं। से यू कैन फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर एज मेनी टाइम एज यू विश। मैथमेटिक्स में अगर हम सिंपल पेपर के उसमें सिंपल पेपर की फॉर्म में देखें बच्चों, तो कोई भी पेपर जितना थिक होगा मतलब बहुत ज्यादा टाइम फोल्ड आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम उसको इनफाइनाइट टाइम तक भी फोल्ड कर सकते हैं, जितना चाहे उसको फोल्ड कर सकते हैं। व्हाट वुड बी इट्स थिकनेस बी आफ्टर 30 फोल्ड? क्या होगी उसकी थिकनेस 30 फोल्ड के बाद? मेक अ गैस, आपको गैस करना है। अब आगे यही चीज आपको बताएंगे कि 30 फोल्ड तो उसने बता दिया, लेकिन पेपर की थिकनेस तो बतानी चाहिए। तो यहां पर उसने बताया है लेट अस फाइंड आउट हाउ थिक अ शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 टाइम। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 46 फोल्ड के बाद पेपर कितना थिक हो जाएगा। 30 और 46 की बात चल रही है अभी। 30 पे बोल रहे हैं कि एरोप्लेन की हाइट तक पहुंच जाएंगे, 46 पर बोल रहे हैं कि हम मून को क्रॉस कर लेंगे। कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। Assume that the thickness of the sheet of paper is 0.01 सेंटीमीटर। आपको एज्यूम करनी है कि कोई भी पेपर है उसकी थिकनेस कितनी है? 0.001 सेंटीमीटर है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। आप चलते हैं इसी को लेकर आगे की अपनी क्यूरियोसिटी को हम देखते हैं कि ये कैसे ये पॉसिबल है कि 30 फोल्ड करने पर ऐसे पहुंचेगा, 46 पर इतना पहुंचेगा, 10 पर इतना पहुंचेगा। तो हम करके ही देख लेते हैं। मैथमेटिक्स तो हमें मल्टीप्लाई करना तो आसानी से आता है, तो वही चीज हमें करके देखनी है। The following table list of thickness after each fold। यहां पर एक टेबल दी गई है, हर फोल्ड के बाद उसकी थिकनेस कितनी कितनी हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऑब्जर्व दैट द थिकनेस डबल आफ्टर ईच फोल्ड। आपको ऑब्जर्व करनी है कि थिकनेस जस्ट डबल हो जाएगी। मैंने एज पेपर को लेके आपको बताया था, ये पेपर को लेके बताया था मैंने आपको कि एक बार फोल्ड करने पर जस्ट डबल हो गई। ठीक है, एक बार फोल्ड किया जस्ट डबल हुई, उसके दो अगली बार फोल्ड किया तो जितनी डबल करने के बाद हुई उसकी और डबल हो गई, एक बार और किया उसकी और डबल हो गई, एक बार और किया उसकी और डबल हो गई, डबल डबल होती जा रही है। तो वही हमें यहां पर ऑब्जर्व करना है कि एक फोल्ड था, एक फोल्ड किया सिर्फ तो 0.002 सेंटीमीटर हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 की मल्टीप्लाई कर दी किसमें? 0.001 में। क्लियर? अब 2 टाइम किया तो इसकी ही तो जस्ट डबल होगी। मतलब अगर 2 लाइंस थी उसमें, मतलब 1 फोल्ड के बाद एक जस्ट डबल हो गई, 0.002 हो गई। उसको डबल करेंगे तो 4 लेयर्स ही तो आ जाएंगी, तो मतलब सेकंड वाले की डबल हो जाएगी। इस चीज को समझिएगा, सेकंड वाले की डबल होगी। फिर 3 फोल्ड करेंगे तो इसकी डबल हो जाएगी, फिर 4 फोल्ड करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। हर बार जस्ट डबल हो जाएगा। 0.016, 0.032, 0.064, 6 फोल्ड पर, 7 फोल्ड पर 0.128 और 8 फोल्ड पर 0.256 सेंटीमीटर, 9 फोल्ड पर इतना, 10 फोल्ड पर इतना 1.024 सेंटीमीटर, 11 फोल्ड पर इतना, 12 फोल्ड पर इतना, या 13 पर इतना हुआ है 8.192। मतलब हर किसी में 2 की मल्टीप्लाई करते जाइए। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इस वाले में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 फोल्ड वाला आ जाएगा, इस वाले में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 फोल्ड वाली वैल्यू आ जाएगी, इस वाले में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 फोल्ड की वैल्यू आ जाएगी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 131 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद का हटा दिया है, अप्रोक्सीमेट इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, मतलब लगभग। पॉइंट के बाद का इन्होंने हटा दिया है, लगभग बता दिया है कि 131 सेंटीमीटर आ गया 17 फोल्ड करने के बाद। अब ये साइन को हम किस लिए इंडिकेट करते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब लगभग इसके बराबर है। आफ्टर 10 फोल्ड देखिए थिकनेस कितनी हो गई? 1.24, अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो गई। 1.024 है तो 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। 17 फोल्ड के बाद 131 सेंटीमीटर हो गई लगभग। तो ये कितना है? ये 4 फीट से भी ज्यादा है। 131 सेंटीमीटर 4 फीट से भी ज्यादा है। अब हम आगे देखते हैं। ये हमें समझ में आ गया कि हर बार जस्ट डबल होती जा रही है, हर फोल्ड पर
जो पहली थी उसकी जस्ट डबल हो गई, अगले फोल्ड पर उसकी जस्ट डबल, अगले फोल्ड पर उसकी जस्ट डबल, इसकी जस्ट डबल, मतलब 2 2 की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको ऐसे ऐसे निकालना तो बहुत ज्यादा टफ होता है, तो कुछ तो मैथमेटिशियन ने ऐसा निकाला होगा जिसको हम इजी फॉर्म में, इसको हम इजीली कर पाए। जैसे बहुत सारे चीजों को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होते हैं, तो यहां पर भी इतनी मल्टीप्लाई करने से बेटर है उन्होंने कुछ ऐसा निकाला, उसी को ही हम सीखेंगे जिसको हम लगाकर इजीली आंसर लिख पाए। नाउ what do you think the thickness would be after 30 fold? अब आप क्या सोचते हैं कि 30 फोल्ड के बाद थिकनेस क्या होगी, 45 फोल्ड के बाद क्या होगी, गेस करिए। तो गेस क्या करें, पहले हम सॉल्व ही कर देते हैं। 30 फोल्ड यहां तक आया है, तो 18 फोल्ड के बाद 17 131 आ गया था। 17 फोल्ड पर कितना आया था बच्चों, अप्रोक्सीमेट 131 सेंटीमीटर। अब पॉइंट के बाद का अप्रोक्सीमेट हटा दिया है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ही आंसर निकालेंगे। 18 फोल्ड पर क्या आएगा बच्चों, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया 262। 19 फोल्ड पर क्या आएगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 524 आ गया। 20 फोल्ड के बाद मतलब अगला फोल्ड जब करेंगे तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई की। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये 10.4 है, ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है, तो इसको पहले सेंटीमीटर में ही निकालते हैं। 524 में 2 की मल्टीप्लाई करके 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, ये इतना आ गया सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। इसको हमें मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया मीटर में चेंज, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो पॉइंट कहां लग जाएगा, 2 डिजिट के बाद, मतलब 10.48 आएगा मीटर, तो यहाँ पर 10.4 मीटर लिखा है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 10.4 मीटर इसकी क्या हो गई, थिकनेस हो गई 20 फोल्ड के बाद। इसको रफ कर देते हैं, आगे देखते हैं। 20 के बाद नेक्स्ट फोल्ड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी, 10.4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 2 जार 8, 0 2 20.8 कितना आ जाएगा बच्चों, 20.8 मीटर। नेक्स्ट देखिए 22 में, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करने पर रफ वर्क में इरेज करती जा रही हूं। 8 2 जार 16 और 2 2 जार 4 कितना आ गया, 41.6 मीटर। इसको इरेज कर देते हैं रफ वर्क को। ठीक है, 41.6। अब 41.6 23 वाला फोल्ड होगा तो कितना आएगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 जार 12 बचा 1, 2 1 जार 2 1 3, 2 4 जार 8, 83.2 मीटर अप्रोक्सीमेटली। अब 24 का फोल्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 83.2 में 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 8 2 जार 16, 1664 मतलब 166.4 मीटर आ गया। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 फोल्ड के लिए, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12 का 2 1 कैरी, 2 6 जार 12 और 1 13 का 1 3 1 कैरी, 2 1 जार 2 एंड 1 3, 332.8 मीटर आ गया। 26 पे देखिए, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 8 जार 16 का 6, 1 कैरी, 2 2 जार 4 एंड 1 5, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 665.6 मीटर। अब देखिए बच्चों इतना हमने निकाल लिया, रफ वर्क यहां से इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं यहां पर, आफ्टर 26 फोल्ड द थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 670 मीटर आ गई है, मतलब इन्होंने 670 मीटर ले ली है। बुर्ज खलीफा इन दुबई, इतना ऊंचा है बुर्ज खलीफा, 670 मीटर के अप्रोक्स पहुंच गई। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज 830 मीटर टॉल, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड की वो 830 मीटर लंबी है, तो वहां तक ये अप्रोक्सीमेटली पहुंचता जा रहा है। 27 पर ये पहुंच गया 1.3 किलोमीटर, मतलब यहाँ 26 के बाद इन्होंने 665.6 में 2 की मल्टीप्लाई करी, तो 6 2 जार 12 का 2 1 कैरी, 6 5 जार 10 एंड 1 11 का 1 1 कैरी, 6 2 जार 12 एंड 1 13 का 3 1 कैरी, 6 2 जार 12 एंड 1 13 कितना आ गया, इतना। ये आया है मीटर में, और अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करें तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, आप सबको पता है। तो इसको मीटर में चेंज, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1331.2 डिवाइडेड बाय 1000
कितना आएगा बच्चों, 0.3 टाइम इधर खिसक जाएगा, 1 2 3, 1.3312 ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम 1.3 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.3 किलोमीटर। क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर बच्चों 3 है, इसके बाद वाला 3 है, अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो ये आगे पहुंच, मतलब एक नंबर नेक्स्ट लिख देते हैं, इसको 4 लिख देते हैं, लेकिन ये 5 से कम है तो ये 3 ही रहेगा। क्या हो गया, 1.3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। 28 पर देख लेते हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 2 1 2, 2.6 किलोमीटर हो गया। 29 पर देख लेते हैं, 2.6 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 12 का 2 1 करी, 2 2 4 एंड 1 5, 5.2 किलोमीटर। 30 पर देख लेते हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 4, 2 5 10, 10.4 किलोमीटर आ गया। आप देखिए थोड़ा पॉइंट में इधर उधर हो सकता है। आफ्टर 30 फोल्ड द थिकनेस ऑफ द पेपर इज अबाउट 10.7 किलोमीटर। अबाउट 10.7 आई है इनकी, हमारी अप्रोक्स इतनी आई है, तो थोड़ा पॉइंट में इधर उधर हो जाता है। 10.4 10.7 है, अप्रोक्सीमेटली है, यहां पर अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉसिबल है। तो 10.7 आ गई। अभी इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर देती हूं आगे का समझने के लिए। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करते चलिएगा। द टिपिकल हाइट एट विच प्लेन, कितनी आई थी बच्चों, 10.7। कितनी आई थी, 30 की, इसको भी निकालना है। तो पहले हम इसको ऊपर कर लेते हैं, फिर इसकी भी मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 10.4 आई थी हमारी, ठीक है, ये 10.7 कह रहे हैं, कोई बात नहीं। तो जो टिपिकल हाइट एट विच प्लेन फ्लाई, ये टिपिकल हाइट है जिस पर प्लेन उड़ता है। द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर इन द ओशन इन द मरीन ट्रिच विद अ डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर। मतलब कितनी ज्यादा आ गई कि इतनी हाइट, जितनी हाइट पर एरोप्लेन उड़ता है 30 फोल्ड पर, उतनी ज्यादा इसकी हाइट, मतलब इसकी थिकनेस हो गई इतने फोल्ड करने के बाद। 31 पे देख लेते हैं, फिर हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 10.4 में 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 4 8, 0 2 1 2, 20.8 किलोमीटर। 32 में फेस में 2 की मल्टीप्लाई, बस 2 की मल्टीप्लाई का ही खेल है। ये करके आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप भी समझ पाए कि कहां तक पहुंच सकता है। लेकिन इसके बाद ऐसी चीज बताई जाएगी जिससे आप इसको इजीली एक ही स्टेप में निकाल देंगे, आपको इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है। 32 में 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 8 16, 2 2 4, 41.6 किलोमीटर। 33 में इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 12 का 2 1 कैरी, 2 1 2 1 3, 2 4 8, 83.2 किलोमीटर। 34 में कितनी आएगी, 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 4, 2 3 6, 2 8 16, 166.4 किलोमीटर। 35 में कितनी आएगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई, 2 4 8, 2 6 12 का 2 1 कैरी, 2 6 12 and 1 13 का 3 1 कैरी, 2 1 2 and 1 3, 332.8 किलोमीटर। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए, ये सारा 2 2 की मल्टीप्लाई करके ही निकालना है। 2 8 16 का 6 1 कैरी, 2 2 4 and 1 5, 2 3 6, 2 3 6, 665.6 किलोमीटर। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 6 12 का 2 1 कैरी, 2 5 10 and 1 11 का 1 1 कैरी, 2 6 12 and 1 13 का 3 1 कैरी, 2 6 12 and 1 13, 1331.2 किलोमीटर। ठीक है, 38 पर फिर 2 की मल्टीप्लाई, ऐसे ही 2 2 की मल्टीप्लाई करके आप निकालते चले जाएंगे। तो यहां तक 45 में हर बार हर स्टेप में 2 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये वर्क आप खुद करिएगा, और आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगी, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं आप इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो कोई भी आप 1-to-1 क्वेश्चन मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। आगे चलते हैं। इट माइट बी हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट ऑफ आफ्टर 46 फोल्ड। ये डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कि 46 फोल्ड करने के बाद उसकी थिकनेस कितनी पहुंच जाएगी। अभी 46 फोल्ड के बाद 7 लाख किलोमीटर आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अप्रोक्स इसके किलोमीटर तक आज इसके बराबर आ जाएगी 45 तक।
उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 तक पहुंच जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। यही पावर है, यही पावर है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ की। अगर मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो हमारा नंबर बहुत बड़ा 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 होता चला जाता है, और इसी को ही हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। बहुत लोग पावर बोलते हैं, उसी को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसको लिखते कैसे हैं वही आगे हम सीखेंगे, पहले थोड़ा और इसके बारे में देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव के बारे में हम भी सीख रहे हैं, उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको आगे सीखेंगे। लेट अस एनालाइज द ग्रोथ। वी हैव सीन दैट द थिकनेस डबल आफ्टर एवरी फोल्ड। हमने ऑब्जर्व किया था कि थिकनेस हर बार डबल हो रही है, हर फोल्ड के बाद थिकनेस क्या हो रही है, जस्ट डबल हो रही है। फोल्ड 4 के बाद 0.016 सेंटीमीटर थी, तो 5 के बाद इसकी जस्ट डबल हो गई, 16 2 32, 0.032 सेंटीमीटर। फोल्ड 9 पर अगर इतनी थी तो फोल्ड 10 पर कितनी हो गई, 1.024 सेंटीमीटर, मतलब अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। ठीक है, नोटिस द चेंज इफ थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड। अगर एक ही फोल्ड के बाद देख रहे हैं तो जस्ट डबल हो रही है। ठीक है, अब 2 टाइम्स फोल्ड के बाद देखिए, 2 टाइम्स फोल्ड के बाद मतलब 4 के बाद सीधे 6, 4 के बाद सीधे 6, 4 के बाद 5 हुई तो बच्चों कितनी हो गई, 16 2 5 फोल्ड 5 पर 16 2 32 हो गई थी। ठीक है, अगर फोल्ड 6 किया तो 32 2 64 इतनी हो गई। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाले तो ये इसकी कितनी है बच्चों, 4 टाइम्स। 2 पहले हो गई और 2 बाद में, 2 पहले हुई थी और 2 बाद में हो गई, मतलब 2 2 4 टाइम्स। अगर हम 2 के बाद देखें, आफ्टर 2 फोल्ड देखें तो कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई। अब इस चीज को अब यहां पर सीखेंगे। आफ्टर 10 टाइम्स बच्चों, आफ्टर 3 फोल्ड कितनी हो जाएगी, एक फोल्ड करने के बाद 2 की मल्टीप्लाई, 2 फोल्ड करने के बाद 2 फोल्ड का गैप देखेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 2 2 फोल्ड। अगर एक फोल्ड का और देखेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई एक और कर देंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगी। 3 फोल्ड के बाद द थिकनेस इंक्रीज 8 टाइम्स। हर बार 2 2 की ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम सीधे हमसे पूछ ले कि 2 फोल्ड के बाद, अगर पेपर देखें हम, मैंने आपको पेपर से स्टार्टिंग में भी बताया था कि पहले वाले की 4 टाइम हो जाएगी। जैसे ये पेपर है, पहला इतना था, उसके बाद एक फोल्ड किया तो जस्ट डबल हुआ। ठीक है, अब एक बोल्ड फोल्ड किया तो 4 टाइम पेपर आ गया, 1 2 3 4 लेयर्स आ गई ना। तो पहले 1 थी और 2 बार फोल्ड करने के बाद 4 लेयर हो गई, तो कितनी बार, कितना टाइम हो गया, 2 into 2 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम्स हो गया। अगर मैं 3 फोल्ड करूंगी तो वो 8 टाइम्स हो जाएगी, 8 लेयर्स आ जाएंगी। अगर 4 करूंगी तो 2 into 2 into 2 into 2 के 4 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 16 टाइम हो जाएगा। ऐसे 10 मतलब 10 फोल्ड के बाद अगर पूछे तो 2 की 10 टाइम मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 10 टाइम। 2 की अगर हम 10 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 10 फोल्ड का गैप आ जाएगा। ठीक है, वो कितना होता है, 1024 टाइम्स। अगर 2 की 10 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 आता है। आगे देख लेते हैं इस पॉइंट को, कितना कितने का गैप आएगा हर 10 फोल्ड पर। इसमें ये बताया गया है 0 से 10 के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 10 फोल्ड पर बच्चों 1.024 आएगा। जो सेंटीमीटर आया था वो आप पीछे देखिएगा वीडियो में। आप नोट भी करते चलिए अपनी बुक या नोटबुक उठा के, तो उसमें आप नोट करते चलेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप अपने नोट्स बनाते चलिए। तो इसका अगर हम डिफरेंस देखते हैं, 0 का तो 0.0 मतलब बिना फोल्ड के, तो ये 0.001 थिकनेस थी। 10 फोल्ड के बाद 1.024 हो गई, दोनों का डिफरेंस निकाला 1.023 आया। और अगर 10 फोल्ड से डिवाइड कर देंगे 1 फोल्ड की डिफरेंस को, 1 फोल्ड की थिकनेस को, तो 1024 आ जाएगा। फिर 10 से 20 में देखेंगे, 20 पे जो थिकनेस आई थी 10.485 आई थी मीटर, और 10 पर हमारी 1.024 थी। दोनों को डिवाइड करेंगे फिर से 1024 आ गया। फिर 20 से 30 देखेंगे, 30 पर इतनी आई थी और 20 पर इतनी, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो फिर से 1024 आ गया। 30 से 40 पर देखेंगे, 40 पर इतनी थी, 30 पर इतनी थी, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1024। मतलब हर 10 के डिफरेंस पर, हर 10 फोल्ड के बाद कितना इंक्रीज हो रहा है, 1024 ही उसकी थिकनेस बढ़ रही है। यहां तक आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, 2.2 एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन। यहां तक मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लाई की पावर क्या होती है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी कितनी उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही थी। अब उसको इजी वे में कैसे हम
लिखते हैं, कैसे हम उसकी वैल्यू निकालते हैं बिना इतनी सारी कैलकुलेशन के किए बिना। जैसे हमने इतनी सारी लिस्ट बनाई थी, उसके बिना ही हम एक ही स्टेप में बता देंगे। अगर हमसे पूछा 10 फोल्ड के बाद कितनी, तो हम एक स्टेप में बता देंगे। अगर हमसे पूछेगा 46 फोल्ड के बाद कितना होगा, हम एक ही लाइन में उसका आंसर बता देंगे। कितने भी फोल्ड में पूछेगा, हमें पूरी टेबल बनाने की बार बार जरूरत नहीं है, हम एक ही स्टेप में इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये कैसे हम बताते हैं। देखिए बच्चों, इसमें यही बताया है द इनिशियल थिकनेस जो थी पेपर की वो 0.01 थी। एक फोल्ड किया तो कितनी, 2 की मल्टीप्लाई की, 0.02 हो गई। अगर इसको 2 टाइम फोल्ड किया तो उसकी थिकनेस कितनी, मतलब पहले टाइम हमने 2 की मल्टीप्लाई की थी, उसके बाद भी हमने 2 की मल्टीप्लाई की, तो पहले की 0.004 सेंटीमीटर हो गई। मतलब जो इनिशियल थी, इनिशियल के साथ खेलेंगे हम। अब हम हर स्टेप पे नहीं चलेंगे, हम शुरुआत से ही बात करेंगे। इनिशियल के साथ एक फोल्ड किया तो 2 की मल्टीप्लाई की, 2 फोल्ड किए तो इनिशियल में ही जो पहले थी उसकी थिकनेस उसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी 2 की, क्योंकि 2 फोल्ड किए हैं। 0.004 आ गया। अब 2 इंटू 2, जैसे मैंने हमें आपको प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट में सिखाया था कि 2 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 2 की पावर 2 हो जाती है। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है। 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे थ्राइस, तो 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट मीन्स क्यूब के बारे में जो सिखाया था 2 की पावर 3, मतलब 2 का क्यूब हो गया। 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल वाले में ही 4 टाइम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 4 हो गया। 4 टाइम 2 लिख रहा है, 2 की पावर 4 हो गया। अगर 7 टाइम करेंगे तो 2 की 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, इनिशियल वाले में ही। ये याद रखना कि शुरुआत वाले में ही करनी है। तो 2 की पावर 7 हो गया। अब हमसे कितनी बार भी पूछेगा 2 की पावर, अगर हमसे पूछेगा कि 30 फोल्ड पर क्या होगा, तो आप कैसे लिख देंगे, इनिशियल क्या थी 0.001 इंटू 2 की 30 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब 2 की 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 30। देखो यहां पर एक लॉजिक समझिएगा कि 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम की तो 2 की पावर 2 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम की तो 2 की पावर 3 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम की तो 2 की पावर 4 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 7 टाइम की तो 2 की पावर 7 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 30 टाइम करूंगी तो 2 की पावर 30 आ जाएगा। एक ही यहां पर आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं 46 फोल्ड किया तो 2 की पावर 46 करके आप इनिशियल वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। मतलब अब हमारा आंसर बार बार स्टेप करके नहीं, एक ही स्टेप में हम आंसर बताएंगे एक्सपोनेंशियल में, और इसी को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसी को ही पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 30, मतलब यही एक्सपोनेंट है। अब आप देखिए, we have seen that the square number can be expressed, स्क्वायर नंबर को n का स्क्वायर लिख देते थे, क्यूब को हम एक्सप्रेस करते थे n की पावर 3, मतलब n इंटू n, हम n की पावर 2, 2 बार मल्टीप्लाई मतलब पावर 2। इसको हम पढ़ते थे कैसे, n स्क्वायर्ड, कैसे पढ़ते थे, n स्क्वायर्ड और n रेज टू द पावर 2, n की पावर 2 या n रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट अगर क्यूब कर रहे थे तो हम कैसे पढ़ रहे थे, n इंटू n 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो n की पावर 3 लिख रहे थे। कैसे पढ़ते थे, या तो n क्यूब्ड बोलते हैं या फिर n रेज टू दी पावर 3, n रेज टू दी पावर 3, n की पावर 3 भी बोल सकते हैं, अभी आपको बताया जाएगा आगे। 4 बार मल्टीप्लाई है तो n की पावर 4, इसको पढ़ते हैं n रेज टू दी पावर 4 या 4th पावर ऑफ n, क्या भी बोल सकते हैं, 4th पावर ऑफ n भी बोल सकते हैं और n रेज टू दी पावर 4 भी बोल सकते हैं। 7 टाइम मल्टीप्लाई की तो n की पावर 7, पढ़ेंगे कैसे, n रेज टू दी पावर 7 या फिर 7th पावर ऑफ n। ऐसे ही कोई इतनी भी पावर होगी हम उसको इसी तरीके से रीड करेंगे। जनरल फॉर्म में देखें कि n की पावर a है तो इसको हम डिनोट करते हैं n मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम, a टाइम। जैसे अगर मैं बोलूं 2 की पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम, 3 टाइम। 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम हो रही है, तभी जो पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई होती है। जैसे 5 की पावर 4 है तो 5 की मल्टीप्लाई हो रही है कितने टाइम, 1 2 3 4 टाइम। 5 की मल्टीप्लाई कितने टाइम हो रही है, 4 टाइम। तो जिसका आंसर आ गया 625। आगे देखिए 5 की पावर 4 एक्सपोनेंट फॉर्म 625 आ गया। 4 क्या है यहाँ पर, अब देखिए क्या होता है, ये तो होता है बेस,
ये तो होता है पावर, ये तो आपको पता है, ये एक्सपोनेंट है या पावर है, ऊपर चढ़ रही है ऊपर बैठी है तो इसकी पावर है, या इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और जिसके ऊपर ये चढ़ी हुई होती है ये होती है बेस। क्या होता है, 5 यहाँ पर बेस है और 4 यहाँ पर पावर है, या उसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। 5 बेस है, जिसके ऊपर कोई बैठा हुआ होता है वो बेस है, मतलब बेस के ऊपर ही तो कोई बैठा है, और जो ऊपर बैठा है मतलब वो पावरफुल है तभी वो ऊपर बैठा है, तो मतलब ये पावर है। 5 की पावर 4, 5 बेस है, 4 पावर है। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि इसमें बेस बताइए, जैसे आपको बोल देगा कि 2 की पावर 5 है, तो यहां पर पावर क्या है और बेस क्या है। तो बेस क्या है बच्चों, यहां पर 2 है, क्योंकि जो बेस है, बेस होता है उसी के ऊपर कुछ ना कुछ होता है, और ये ऊपर बैठा है तो मतलब इसमें पावर है, ये पावरफुल है, पावर है तभी इसके ऊपर चढ़ के बैठ गया है, तो वरना कोई किसी को ऊपर थोड़ी बैठने देगा। तो 5 क्या है, पावर है, और एक्सपोनेंट भी इसी को बोलते हैं। ये मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया। अब 5 की पावर 4 को कैसे कैसे पढ़ सकते हैं हम, 5 रेज टू द पावर 4 भी पढ़ सकते हैं, 5 टू द पावर 4 भी बोल सकते हैं, 5 पावर 4 भी बोल सकते हैं, 4th पावर ऑफ 5 भी बोल सकते हैं। तो इतने सारे तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से बोल के एक्सप्लेन करना है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो यहाँ पर हर किसी में 5 बेस है और ये सब एक्सपोनेंट है, मतलब ये सब पावर है 1 2 3 4। 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 10 टाइम की तो 2 की पावर 10 आ गया, जो कि क्या होता है 1024 होता है 1024। अब हमने 1024 का अभी पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इट मींस एवरी 10 फोल्ड, हर 10 फोल्ड के बाद इतनी बार क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी थिकनेस। हर 10 फोल्ड के बाद कितनी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, 1024 सेंटीमीटर। आगे देखिए, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज 10 टाइम्स। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये बोल रहा है 10 टाइम्स फोल्ड करने के बाद उस पेपर की थिकनेस कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर नंबर वी। अब वहां पर इनिशियल थिकनेस कितनी थी बच्चों, 0.001 थी। यहां पर इनिशियल थिकनेस क्या दी है, v दी है, मतलब पेपर की थिकनेस पता नहीं है, वो जब हमें पता नहीं होता तो हम v मान लेते हैं, या फिर हमें कुछ माना हुई वैल्यू देता है, लेटर नंबर देता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमसे 10 टाइम्स थिकनेस पूछा है तो क्या करेंगे, कैसे बताया था 10 टाइम थिकनेस के लिए, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 10 की, 2 रेज टू द पावर 10 की। तो यहां पर इनिशियल थिकनेस कितनी थी, v है। यहाँ ये तो पहले वाले की बताई है मैंने, तो ये आंसर नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि मैंने इस तरीके से आपको अभी समझाया था। तो इनिशियल थिकनेस v है, तो यहां पर 10 टाइम्स फोल्ड करने के बाद मल्टीप्लाई कितनी कर देंगे, 2 की पावर 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी इसकी थिकनेस। क्या हो जाएगी, इसको रफ कर देते हैं, समझाने के लिए बताया था, v इंटू 2 रेज टू द पावर 10। v में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 10 की, तो ये आंसर है 5th वाला। यहां पर 10 इंटू वी करा है तो ऐसे नहीं निकलेगी, 10 प्लस वी से भी नहीं निकलेगी, 2 इंटू 10 इंटू वी से भी नहीं निकलेगी, 2 की पावर 10 से भी नहीं निकलेगी, 10 की पावर 2 इंटू वी कर रखा है, ये भी नहीं निकलेगी। हम तो 2 की पावर में कर रहे थे, जितने भी टाइम्स फोल्ड करना है उतने ही 2 की पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस में, इनिशियल थिकनेस में। इनिशियल थिकनेस यहां पर v दी है तो v में मल्टीप्लाई कर दी है। अब एक और चीज समझ लेते हैं, कुछ कुछ जहां बच्चों को डाउट होते हैं वो चीज भी देखेंगे। बच्चों देखिए 4 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 की पावर 3 हो गया, 4 बेस है और 3 पावर है, मल्टीप्लाई करके 64 आ गया। लेकिन क्या होगा अगर हम 4 की जगह -4 ले लें, -4 इंटू -4 इंटू -4, -4 की पावर 3, तो यहां -64 आएगा। कैसे आएगा, -4 में -4 की मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 16 आ गया। अब नेक्स्ट 4 की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो प्लस का 16 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस। लेकिन अभी इसमें -4 की और मल्टीप्लाई करनी है, 16 4 64 होता है, लेकिन प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो यहां पर आ गया माइनस। अब इसका भी एक लॉजिक होता है, अब हम बार बार ऐसे प्लस माइनस नहीं करेंगे, हमें एक बार में ही पता चल जाएगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। वो देख लेते हैं कैसे। सिमिलरली a इंटू ए इंटू बी अलग अलग यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन पहले a को देखेंगे, a कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम, तो a की पावर 3 आ जाएगी। b कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, तो b की पावर 2 आ जाएगी। इसको रीड कैसे करेंगे, a क्यूब्ड b स्क्वायर्ड,
ए का क्यूब है, बी का स्क्वायर है, ए क्यूब्ड बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम इसको करें तो ए 2 टाइम मल्टीप्लाई है तो ए की पावर 2 आ जाएगी, बी की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स है तो बी की पावर 4 आ जाएगी। इसको कैसे पढ़ेंगे, ए स्क्वायर बी रेस टू द पावर 4, ए का तो स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी रेस टू द पावर 4, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए रेस टू द पावर 2 और बी रेस टू द पावर 4। आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे। अब एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो हर बच्चे को होती है कि 4 + 4 + 4 इसका मतलब और 4 × 4 × 4 का मतलब अलग कैसे, मतलब इनकी वैल्यू कैसे कैसे आती है। देखिए बच्चे 4 को 3 टाइम प्लस करेंगे तो 4 + 4 8 और 8 + 2 कितना आ गया 12, मतलब 3 टाइम 4 की मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन 4 × 4 × 4 मतलब इसका होता है 4 की पावर 3, 4 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है, 4 4 = 16 और फिर 16 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 = 64, मतलब ये कितना था 4 की पावर 3, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, 4 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो 3 × 4 आएगा, 3 टाइम्स 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 × 4 करेंगे, 3 4 = 12 होता है। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, मल्टीप्लाई होगा तो पावर होगी और अगर प्लस होता है तो कितना, जितनी टर्म्स होती है 1 2 3 उतने में उस नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर तीनों को प्लस करके लिख दो, ऐसे भी लिख देते हैं। एक चीज और देखते हैं, ये कंफ्यूजन का मतलब कुछ कंफ्यूजन के पॉइंट थे वो मैंने क्लियर किए। एक्सप्रेस द नंबर 32,400 as the product of its prime factor as and represent the prime factor in their exponential form। पहले तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं प्राइम फैक्टर, तो ये निकल आए हमारे 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 3 × 3 × 3 × 3 ये आपको निकालने आते हैं, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लिख दिया। 5 कितने टाइम है 2 टाइम है तो 5 की पावर 2 लिख दिया। 3 कितने टाइम है 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 लिख दिया। तो इसका आंसर हमने छोटी फॉर्म में ऐसे लिख दिया, इतना बड़ा लिखने की बजाय हमने आंसर दे दिया पार में। अब देखिए एक चीज और, कोई भी नंबर है उसको अगर हमें से पूछे -1 की पावर 5 तो छोटा नंबर होगा या -1 की पावर 2 होगी, -1 की पावर 3 हम मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। लेकिन अगर पूछेगा -1 की पावर 56, इतने टाइम मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो यहां पर भी एक लॉजिक होता है कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगी, या तो इवन होगी या तो ऐसे होगी 2 4, पावर क्या होगी 2 4 6 8 0 की फॉर्म में 2 4 6 8 10, या फिर 1 3 5 7 9 इस टाइप से होगी, या तो इवन होगी या ऑड होगी। तो अगर इवन होती है तो उसका आंसर आता है पॉजिटिव प्लस में। रीजन भी बताऊंगी क्यों। अगर ऑड होती है, ऑड पावर होती है तो आंसर आता है नेगेटिव मतलब माइनस में। क्यों, तो ये भी बताने वाली हूं। -1 की पावर 5 है तो ये ऑड नंबर है तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, ये -1 की पावर 56 है, 56 इवन है या ऑड, तो ये इवन है तो इसका नंबर आएगा प्लस का 1, नेगेटिव नहीं आएगा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा प्लस का 1। ये क्यों होता है तो आप एक बार देखिए, 1 की पावर -1 की पावर 1 कर दीजिए, मतलब ऑड ले लिया तो -1, तो एक बार ही लिख रहा है तो -1 ही आएगा। -1 की पावर 2 करिए तो मतलब -1 की -1 में मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर -1 की पावर 3 करिए, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन फिर ये प्लस हो गया, फिर एक माइनस तो यहां बच गया, तो फिर से ये -1 आ गया। 4 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 1। तो ऑड पे तो आता है माइनस और इवन पे आता है प्लस, ऑड पे आ रहा है माइनस, इवन पे आ रहा है -1 की पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा +1। तो हमेशा इवन पे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव होगा आंसर, और ऑड पे नेगेटिव होगा। ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम एक्सपोनेंट निकालते हैं। एक चीज और देखिए, यहां पूछा है -2 की पावर 4 16 होता है वेरीफाई। अब देखिए माइनस है लेकिन फिर भी प्लस में आंसर आया है, क्यों आया है क्योंकि ये इवन है, पावर क्या है इवन है, 4 इवन है, तो इवन पे मैंने बताया था पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आया। अब ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर देते हैं। -2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 × -2 × -2 × -2। अब देखिए इन दोनों 2 की मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 = 4,
इन दोनों 2 की मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4, और अब ये दोनों पॉजिटिव है तो 4 4 16, तो ये आ गया प्लस में आंसर। तो यहां पर हमने ये कर दिया वेरीफाई। अब एक चीज और देख लीजिए, व्हाट इज 0 की पावर 2 और 0 की पावर 5। 0 की पावर 2 और 0 की पावर 5 क्या होगा, 0 को कितनी टाइम भी मल्टीप्लाई कर दो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। व्हाट इज 0 की पावर n, 0 की कितनी टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा। एक चीज और इसमें मैं ऐड ऑन कर देती हूं कि अगर 0 की पावर नेगेटिव होगी, 0 की पावर नेगेटिव होगी तो वो नॉट डिफाइन होगा। क्यों, नेगेटिव होते ही क्या होता है, नेगेटिव का मतलब वो नीचे पहुंच जाता है 0, 0 0 की पावर 1, तो 0 ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है। 0 की पावर नेगेटिव कभी भी डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आ ही नहीं सकता। 0 अगर नीचे पहुंच गया डिनोमिनेटर में तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे, नेक्स्ट फिगर इट आउट क्वेश्चन करेंगे और आगे के चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। इतना समझाने के बाद आप इजीली इन फिगर इट आउट क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी इन क्वेश्चंस को कराऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये वीडियो देख सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको ऐसे ही मिलती रहे। आपके क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, और कोई भी आपको क्वेरी है तो आप 1 to 1 मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।